क्या हो अगर मौत बस एक पॉज बटन हो, अंत नहीं, बस एक लंबा इंतजार। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि भविष्य में दोबारा जीने का एक सब्सक्रिप्शन, जी हाँ, एक सब्सक्रिप्शन अब सच में मौजूद है। चलिए आज इसी चौंका देने वाले साइंस के अंदर झांकते हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महीने के सिर्फ $30। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, कोई झूठा विज्ञापन भी नहीं। ये एक एक असली सर्विस है। और कमाल की बात तो ये है कि लोग इसे सच में खरीद रहे हैं। और नहीं नहीं, ये कोई मोबाइल ऐप या कोई गेम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा असली, और सच कहूँ तो थोड़ा सा डरावना भी। असल में ये एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े अरबपति पहले से ही लाइन में लगे हैं, साइन अप कर चुके हैं। वो सब एक उम्मीद पर अपना पैसा लगा रहे हैं, उम्मीद कि एक दिन आने वाले कल में साइंस उन्हें फिर से जिंदा कर पाएगा। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब किसी इंसान को भविष्य के लिए सेव करने के पीछे का साइंस क्या है? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन या फिर क्रायोजेनिक स्लीप। अब इसका मेन मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है शरीर को एक ऐसी हालत में प्रिजर्व करना जहां बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब शरीर की घड़ी, एकदम रुक जाए, और फिर इंतजार करना उस भविष्य का जब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी हो कि वो उसे वापस जिंदगी दे सके। और जब मैं कह रहा हूं अत्यधिक कम तापमान, तो मेरा मतलब थोड़ा बहुत ठंडा नहीं है। हम बात कर रहे हैं -196 डिग्री सेल्सियस की। सोचिए जरा, ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है। इसी जानलेवा ठंड में इन शरीरों को दशकों या शायद सदियों तक के लिए रखा जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही किसी इंसान को लीगली डेड घोषित किया जाता है, मतलब दिल की धड़कन तो रुक गई पर ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा हैं, ठीक उसी पल ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे शरीर में जो पानी है उसे बर्फ बनने से रोकना, क्योंकि अगर बर्फ बनी तो वो क्रिस्टल्स सेल्स को फाड़ देंगे। तो इसके लिए एक खास टेक्निक यूज होती है जिसे विट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें खून को निकालकर उसकी जगह एक तरह का मेडिकल एंटीफ्रीज भर दिया जाता है। इससे शरीर जमता नहीं, बल्कि एक शीशे जैसी सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। अब ये सब सुनकर दिमाग में पक्का कोई साई-फाई फिल्म चल रही होगी, है ना? जहाँ कोई हीरो या एस्ट्रोनॉट लंबी स्पेस यात्रा के लिए खुद को फ्रीज कर लेता है। हाँ, बिल्कुल वही वाला सीन। लेकिन असली दुनिया की कहानी इससे काफी अलग है। देखिए, फिल्मों में दिखाते हैं कि एक जिंदा इंसान सो जाता है या हाइबरनेट हो जाता है, पर असलियत में ये प्रोसेस सिर्फ तब शुरू होता है जब इंसान की कानूनी तौर पर मौत हो चुकी हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा फर्क, इसका मकसद स्पेस में घूमना नहीं है। इसका मकसद है भविष्य में अपनी बीमारी का इलाज पाना और एक और जिंदगी जीना। अच्छा, तो ये कोई नई नवेली टेक्नोलॉजी नहीं है जो कल ही आई हो। नहीं, इसका इतिहास तो कई दशक पुराना है, और धीरे धीरे ही सही, इसमें यकीन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। जेम्स बैनफोर्ड नाम के एक अमेरिकन प्रोफेसर थे। वो पहले इंसान थे जिन्हें इस तरह प्रिजर्व किया गया। तब से आज तक 500 से ज्यादा लोग क्रायोजेनिक स्लीप में जा चुके हैं, और 1550 से भी ज्यादा लोग अपनी बारी के इंतजार में हैं। उन्होंने अपनी जगह पहले से ही बुक करा ली है। आप इन नंबर्स को देखिए, इससे पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ हैं वो 500 प्लस लोग जो पहले से ही प्रिजर्व्ड हैं, और दूसरी तरफ उनसे 3 गुना ज्यादा लोग जिन्होंने भविष्य के लिए साइन अप कर लिया है। मतलब इंतजार करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। अगर किसी को मौत को धोखा देकर भविष्य में एक और जिंदगी चाहिए, तो जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी? तो देखिए, इसके 2 रास्ते हैं। पहला है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये बिल्कुल एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम देते रहो, और जब समय आएगा तो सारा खर्चा कवर हो जाएगा। और दूसरा रास्ता है एक बार में पूरी पेमेंट, जो करीब 70 लाख से शुरू होकर 3.3 करोड़ रुपए तक जाती है। इसमें सब कुछ शामिल है, पूरी मेडिकल प्रक्रिया से लेकर सालों साल की स्टोरेज तक। फिलहाल ये सुविधा हर जगह मौजूद नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अभी कुछ ही देशों तक सीमित है। अमेरिका, रूस, चीन
जर्मनी। ये वो देश हैं जो इस फील्ड में सबसे आगे हैं। सीधी सी बात है, उनके पास ही वो एडवांस्ड मेडिकल और टेक्निकल सेटअप है जो इस मुश्किल काम के लिए चाहिए। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए टेक्नोलॉजी को साइड में रखते हैं और इसके गहरे मतलब के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए ये कामयाब हो जाता है, तो इसके मायने क्या होंगे? ये हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। कोई इंसान साल 2024 में लीगली मरता है और उसकी आंख खुलती है साल 2224 में, तो क्या ये एक तरह की टाइम ट्रैवल नहीं हुई? ये वो सवाल है जहां आकर साइंस और फिलॉसफी की सारी लकीरें मिट जाती हैं, और इसका सही जवाब शायद हमें कभी न मिले। वो तो भविष्य में जागने वाले ही बता पाएंगे।